हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 5 और 6 मार्च के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और नोट्स ज़रूर बनाने हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जो हम टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करते हैं ना, उनको ज़रूर देखें। ये टॉपिक वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक जब आप पूरी वीडियो में पढ़ेंगे ना, उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ पढ़ेंगे, आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे डॉट्स को, तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं और चीज़ें याद होती हैं। तो टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ टॉपिक वाइज बहुत कम बच्चे देखते हैं, तो आप सभी के लिए सजेशन रहेगी कि टॉपिक वाइज ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, 2 ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कभी एमओयू साइन किया टू स्ट्रेंथन द स्पोर्ट्स एजुकेशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर्स। देखो, हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एजुकेशन की। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एजुकेशन में अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट्स, जो स्कूल के बच्चे हैं, एंड टीचर्स को यहाँ पर उनको अच्छे से स्पोर्ट्स एजुकेशन देना, उसके बारे में बताना क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही 2 ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया था। वो थी नाडा एंड एनसीईआरटी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और एनसीईआरटी क्या हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया, ताकि स्पोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके टू स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर्स। अब देखो, नाडा क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, मतलब डोपिंग से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स एथलीट कोई भी इलीगल सब्सटेंस कंज्यूम करता है, तो वो नाडा उसको चेक करती है कि क्या ये इलीगल सब्सटेंस इनके द्वारा कंज्यूम किया गया, उनकी टेस्टिंग होती है, और होती है तो फिर अगर टेस्ट में पॉजिटिव मिलता है तो बैन किया जाता है उनको। और ऐसे ही नेशनल लेवल पे जो ये हो गया नाडा, इंटरनेशनल लेवल पे कौन हो गया, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा को
नाडा की एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए थे? सुनील शेट्टी। ठीक है, चलिए फिर एक चीज और, अगर मैं बात करूं पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम ये कहां सेटअप किया गया था? फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये ओडिशा में था। कहां पर था? ओडिशा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे क्या होगा, इस एमओयू से ये डेवलप करेगा, डेसिमेट करेगा एंड पॉपुलराइज करेगा ई कंटेंट को ऑन स्पोर्ट्स वैल्यूज एथिक्स एंड एंटी डोपिंग। यहाँ पे प्रमोशन ऑफ यूनेस्को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। जो टूल किट है उसको हर क्लासरूम में प्रोवाइड किया जाएगा। टू यूटिलाइज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटरीच कैपेसिटी ऑफ DOSEL थ्रू PM विद्या फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, यंग एंड बडिंग एथलीट्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड एक, अच्छा यहीं पर आपको अगले क्वेश्चन पे ना जाके कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करा दूं स्पोर्ट्स के। जैसे अगर मैं बात करूं, थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर हुए थे? गुलमर्ग में हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर में। टॉप किसने किया मेडल टैली में? जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया। फिर बात करते हैं फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुए थे? मध्य प्रदेश में। टॉप किसने किया? महाराष्ट्र स्टेट ने टॉप किया मेडल टैली में। ठीक, फिर आ जाता है 15th एडिशन ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, मतलब इंडिया में हुआ, इंडिया में उड़ीसा में हुआ। टॉप किसने किया यहां पर? जर्मनी ने यहां पे इस इवेंट को जीत लिया। फिर याद रखेंगे यहीं पर उड़ीसा में ही आपका राउरकेला में बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया गया इंडिया का। और ये जो इवेंट हुआ था राउरकेला में हुआ और भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं फीफा की बात करूं तो फीफा वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया था? अर्जेंटीना के द्वारा, जो कि कतर में हुआ था, और ये थर्ड टाइम था अर्जेंटीना ने जीता। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लब फीफा वर्ल्ड कप की, ये किसके द्वारा? रियल मैड्रिड के द्वारा इसको जीता गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, किस मिनिस्ट्री ने अभी एक एमओयू साइन किया निफ्ट के साथ? ये एक्सटेंडेड एमओयू है फॉर डिजाइन सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ डे NRLM। देखो ये एक्सटेंडेड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पहले 3 साल के लिए एमओयू साइन किया गया था, लेकिन फिर कोविड-19 आ गया जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ काफ़ी। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया इस एमओयू को विद निफ्ट। जैसे आपकी इंजीनियरिंग और साइंस से रिलेटेड IITs को टॉप माना जाता है, ऐसे ही डिजाइनिंग की कैटेगरी में अगर आ जाता है तो निफ्ट आपका टॉप इंस्टीट्यूट कंसिडर किया जाता है। तो अभी किस मिनिस्ट्री ने ये एक्सटेंडेड एमओयू साइन किया निफ्ट के साथ, ताकि सपोर्ट किया जा सके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को, उनके डिजाइन को बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ डे NRLM। तो याद रखेंगे वो रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये एक्सटेंडेड एमओयू साइन किया गया। फिर इसी के साथ याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया 3 साल का ये एमओयू साइन किया गया था, 2019 में साइन किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट रहा यहाँ पर। ठीक, फिर यहीं पे अगर हम देखें तो नंदलेस जो NRLM है इन्होंने मैनेज किया टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ निफ्ट ड्यूरिंग कोविड-19 ओनली। जब इन्होंने 2019 में साइन किया 3 साल के लिए एमओयू, लेकिन कोविड की जरा इफेक्ट हो गई है फिर, लेकिन इन्होंने स्टिल कंटिन्यू टू यूज द फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ रीडिजाइनिंग एंड रेनोवेटिंग सरस गैलरी एट बाबा खड़क सिंह मार्ग। और ये सरस गैलरी इनकी मार्केटिंग की, इनके प्रोडक्ट डिजाइनिंग की। और यहाँ पर आपने देखा सरस गैलरी से क्या है, बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने सेल करी ऑफ वर्थ 1,17,05,240 रुपीज़ की टिल मार्च 2001 सिंस इट्स रेनोवेशन। अब यहाँ पर इन्होंने ही NRLM ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स हैं इनको ऑनलाइन गैलरीज पे बेचा जाए, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिनिस्टर का ओन डेडिकेटेड कॉमर्स प्लेटफॉर्म eSaras.in। यहाँ सभी पे इनको बेचना, कैसे मार्केट करना है, कैसे प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना है, उनकी हेल्प की गई। तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी एक एक्सटेंडेड एमओयू साइन किया निफ्ट के साथ फॉर डिजाइन सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ डे NRLM। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अभी रिसेंटली, जैसे हम जानते हैं यूरिया की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी वर्ल्ड में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वॉर, क्योंकि यूक्रेन और रशिया काफ़ी आपके यूरिया को एक्सपोर्ट करते थे। जैसे वीट की डिमांड शॉर्ट अप हो गई थी, वैसे यहाँ पे
यूरिया की डिमांड बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स है उनको यूरिया चाहिए, उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनको डीएपी चाहिए। तो उसको अगर वो पूरा नहीं होता तो क्रॉप्स पे इफेक्ट आएगा। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए ही अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने लॉन्च किया इफ्को नैनो डीएपी फर्टिलाइजर इन द मार्केट। आई रिपीट, इफ्को नैनो डीएपी फर्टिलाइजर मार्केट को इनमें लॉन्च किया गया, जो इफ्को के द्वारा डेवलप किया गया अलॉन्ग विद सम प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, ये नैनो डीएपी है। डीएपी होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये एक तरीके का केमिकल होता है या फिर आप फर्टिलाइजर कह सकते हैं, जो कि यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा फॉर देयर क्रॉप्स। तो क्या क्या याद रखेंगे, ये जो नैनो डीएपी है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इफ्को के द्वारा। और इसको अभी अप्रूवल मिला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। फिर यहीं पे याद रखेंगे, ये जो इफ्को है इसको एफसीओ में लाया गया है। एफसीओ क्या होता है? बेसिकली यही रेगुलेट करेंगे सेल की, प्राइसिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की एंड अदर फॉर्मेलिटीज ऑफ दिस फर्टिलाइजर इन इंडिया। इसी को अगर कंपेयर करूं मैं, जो आपका 1 बैग ऑफ डीएपी होता है, तो ये जो नैनो डीएपी होगा ना, ये 600 रुपीज़ पर बॉटल ऑफ 500 ml सेल किया जाएगा। और इसकी 1 बोतल इक्वल होगी 1 बैग ऑफ डीएपी की, जो कि अराउंड 1350 रुपीज़ की आपको कॉस्ट करती है। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फार्मर्स को और कॉस्ट इफेक्टिव भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक पूछी गई है। तो सबसे पहले ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वी डैम के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, जो कि है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट। ठीक है, वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा, इन्हीं के द्वारा पूछा गया कि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2023 में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो 108वीं पोजीशन पे इंडिया आता है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो 2022 में इंडिया की क्या रैंक थी? तो इंडिया 100 पोजीशन पे था, लेकिन अब स्लिप होके 108 पोजीशन पे चला गया है। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर मैं बात करूं लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी 2022 में? वो थी आपकी 97 पोजीशन पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। देखो मैंने आपको बताया है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डिफरेंस। वर्ल्ड बैंक होता है जब आपको कोई इंस्टीट्यूट को ग्रो करना है या फिर आपको कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, यहाँ पर कोई आपको नया प्रोजेक्ट लाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो आप वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में अभी चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप जाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कि हमें मॉनेटरी हेल्प कर दो। हेल्प के लिए आईएमएफ पे। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है, आपको कोई प्रोजेक्ट लाना है, आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप चाहते हैं कि कहीं नई सर्विस प्रोवाइड की जाए अपने देश के नागरिकों के लिए, तो वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगा जाएगा। तो यहीं पे देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने अभी 2 नए लोन साइन किए $500 मिलियन ईच के, ताकि इंडिया के जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना उसको बूस्ट दिया जा सके। यहीं पर आपके जो प्रोग्राम में देखें तो एक है जैसे हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, जो कि $500 मिलियन यहाँ पे दिए गए। दूसरा है आपका एनहेंस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम, यहाँ भी आपको $500 मिलियन प्रोवाइड किए गए। और इन दोनों प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इनके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये टोटल $1 बिलियन का लोन प्रोवाइड करा गया है। और यहीं पे हम देखें तो थ्रू दिस कंबाइंड फाइनेंसिंग ऑफ $1 बिलियन, जो वर्ल्ड बैंक है ये इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा, जो कि अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था कि पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस इंडिया बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस केम टुगेदर टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, ग्रीन अमोनिया को फाइनेंस करने के लिए, इन प्रोजेक्ट्स को इंडिया में लाने के लिए और उन पे वर्क करने के लिए, अभी जैसे बैटरी स्टोरेज, ई मोबिलिटी, इन सब को फंड करने के लिए अभी कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन साथ आई ताकि फंड किया जाएगा फॉर दीज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? तो IREDA एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलके रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, ई मोबिलिटी, ग्रीन अमोनिया, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, इन सब पे बात की जाएगी और उस पर फाइनेंस करने की बात की जाएगी। अब जैसे देखें हम लिथियम रिजर्व्स मिले हैं इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में, राइट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बैटरी में लिथियम यूज़ होता है।
फिर अभी कल या परसों की न्यूज़ है कि ईरान में भी लिथियम रिजर्व्स अभी डिस्कवर किए गए हैं कुछ 802 मैट्रिक टन के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वर्ल्ड में मोनोपोली किसके पास रहेगी आपकी लिथियम रिजर्व्स को प्रोसेस करने की, तो वो चाइना के पास है। चाइना के पास जो सबसे लार्जेस्ट रिजर्व नहीं होते हैं, बहुत ही एक नॉमिनल परसेंटेज है चाइना के पास लिथियम रिजर्व का, लेकिन स्टिल दे आर हैविंग द मोनोपोली ऑफ लिथियम प्रोसेसिंग, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वही पूरे वर्ल्ड में जो भी लिथियम होता है उसको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी इन्हीं के पास है। तो जो पूरी मोनोपोली है वो चाइना के पास रहती है। ठीक है, तो याद रखेंगे IREDA एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों ने मिलके यहाँ पर जो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट, बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, उन सबको फंड करने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे देखो फिर ऑप्शंस वहीं आ जाते हैं कि किन्होंने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, लोन एग्रीमेंट, ताकि यहाँ पर उनके हेल्थ एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। तो वो कौन रहेगा? जीका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने ये साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक ODA लोन एग्रीमेंट, और इस ODA लोन एग्रीमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पे यहाँ पे बात की जाएगी। अगर मैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूँ तो उसके अंदर एक प्रोजेक्ट आ जाता है जो कि है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र में रहेगा। फिर अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में एक प्रोजेक्ट ये डेवलप करेंगे, एक हॉस्पिटल को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये कैंसर एंड रिसर्च सेंटर रहेगा जो कि मिजोरम में डेवलप किया जाएगा इनके द्वारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो ये मुंबई हार्बर वाला प्रोजेक्ट है, इसमें कितना अमाउंट लगेगा, कितना अमाउंट दिया गया इनके द्वारा, तो 30,755 मिलियन येन कंट्रीब्यूट किए गए। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आपका मिजोरम के लिए जो ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसके लिए 9,918 मिलियन येन कंट्रीब्यूट करे गए जीका के द्वारा, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये वो सेकंड कंपनी बन गई है टू ऑफर शॉर्टी बॉन्ड बिजनेस। शॉर्टी बॉन्ड बिजनेस को ऑफर करने वाली सेकंड कंपनी कौन सी बन गई है? वो है आपकी न्यू इंडिया एश्योरेंस, याद रखेंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड बिजनेस पे आते हैं। टाटा स्टील माइनिंग, इन्होंने एक MOU साइन किया गेल के साथ क्लीन फ्यूल को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, आई रिपीट, यहाँ पर नेचुरल क्लीन फ्यूल कौन सा रहेगा? नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए एट प्लांट जो कि है फेरो एलॉयस प्लांट एट आठगढ़ इन कटक ओडिशा, ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस किया जा सके ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। इसीलिए अभी टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने एक MOU साइन किया गेल के साथ टू सप्लाई ऑफ दिस नेचुरल गैस, डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, नेचुरल गैस हैज लोअर लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड प्रोड्यूसेस 27% लेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हैज लोअर लेवल ऑफ अदर पॉल्यूटेंट्स। मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल, अगर हम कोल बर्न कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो 27% कार्बन डाइऑक्साइड लेस प्रोड्यूस करती है आपकी नेचुरल गैस। तो हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। NTPC, इन्होंने अभी रिसेंटली एक अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, वो है CBIP अवार्ड। CBIP क्या होता है? CBIP याद रखेंगे, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। बेसिकली क्या होता है, जो आपका अच्छा काम कर रहा होगा ना, जो आपका आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहा होगा पावर जनरेशन में, जहाँ पे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, पावर जनरेशन ज़्यादा होगी, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है इससे। तो अभी रिसेंटली NTPC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है CBIP अवार्ड से एट द स्कोप कन्वेंशन सेंटर, जो कि न्यू दिल्ली में है। और ये CBIP की फुल फॉर्म याद रखेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। NTPC वॉज ऑनर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन एट्रीब्यूशन टू विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि लार्जेस्ट पावर स्टेशन है इंडिया में फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड हाई लेवल ऑफ जनरेशन। तो NTPC के विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि पावर स्टेशन है इंडिया में लार्जेस्ट, एंड उसकी एफिशिएंसी और हाई लेवल ऑफ जनरेशन ऑफ पावर के लिए ही NTPC को भी CBIP अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के पहले प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनाइज्ड फ्यूज की, और ये जो फ्यूज रहेगा ये याद रखेंगे आपका अंडर वाटर एम्यूनेशन फ्यूज है जो कि है YDB-60। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, इसको डेवलप किया गया या फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को दिया गया कि आप इसको बनाइए, और ये बना के किसको देंगे, ये बना के देंगे इंडियन नेवी को, इसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन नेवी हैज प्लेस्ड अ सप्लाई ऑर्डर फॉर अंडर वाटर एम्यूनेशन फ्यूज ऑफ द इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री। ठीक, याद रखेंगे। और इस फ्यूज का नाम क्या रहेगा, YDB-60। बना कौन रहा है, EEL। दिया किसको जाएगा, इंडियन नेवी को, और ये पहली बार हुआ है कि इंडिया में इस फ्यूज सेल को प्राइवेटली डेवलप किया गया, तो बोले तो मेक इन इंडिया के ये अंडर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। फॉर्मर ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्याब्रता मुखर्जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा भी रह चुके हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 90। इनका जन्म हुआ था 8 मई 1932 में असम में ही। ऑलराइट, चलिए, और इसी के साथ साथ याद रखेंगे he has been elected as the candidate of the Bharatiya Janata Party for the 13th Lok Sabha or Lok Parliament from Krishnagar Lok Sabha constituency in West Bengal in 1999. All right, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे जो पहली बार हमने इस डे को कब ऑब्जर्व किया था, 2009 में। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। तो करेक्ट ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 52nd नेशनल सेफ्टी वीक पूछा जाए तो 4 मार्च को, और यहीं पे 52nd नेशनल सेफ्टी वीक्स पूछा जाए तो 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में ये ऑब्जर्व किया जाता है। यहीं पर आप इसकी थीम याद रखेंगे, वो है R एम ज़ीरो हार्म। ये थीम रहेगी नेशनल सेफ्टी डे या नेशनल सेफ्टी वीक की, जो कि 4 से लेकर 10 मार्च तक होता है, और डे आ जाए तो 4 मार्च को होता है। ठीक है, चलिए, और ये ऑब्जर्व क्यों किया जाता है कि अपनी सेफ्टी एंड हेल्थ को मेंटेन किया जाए इन वर्क प्लेस एंड टू प्रमोट कल्चर ऑफ सेफ्टी अमंग द जनरल पब्लिक। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ये भी आपका 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और एक डाटा रिलीज किया गया कि 2035 तक ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन ओबीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया, लोग बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं, और लॉकडाउन की वजह से सब आलसी हो गए हैं। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी थीम याद रखेंगे क्या रहेगी, चेंजिंग पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। इसी के साथ साथ एक और डे याद रखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी डे। ये डे भी आपका 4 मार्च को ही ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी डे। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं स्टेट न्यूज़ की। झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरान के द्वारा अभी रिसेंटली उनका स्टेट बजट प्रेजेंट किया गया, वर्थ 1,16,418 करोड़ रुपीज़ फॉर फिजिकल ईयर 24। ये जो बजट है 15% ज़्यादा है फ्रॉम द फिजिकल ईयर 23 से। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। नाडा NCERT इन्होंने एक MOU साइन किया टू स्ट्रेंथन वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर्स। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक्सटेंड किया एक MOU विद नेफ्ट फॉर डिजाइन सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ डे NRLM। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अप्रूव किया लॉन्च ऑफ इफ्को के नैनो DAP फर्टिलाइजर को। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 108 ऑन EDI एंड 97 ऑन LDI। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, इन्होंने 2 लोन प्रोग्राम साइन किए इंडिया के लिए वर्थ $500 मिलियन ईच, तो मतलब $1 बिलियन सपोर्ट किया जाएगा फॉर इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। IREDA एंड EIB एक्सप्लोर करेंगे पार्टनरशिप टू फाइनेंस इन द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं RBI ने अभी रिसेंटली रिलीज किया डाटा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर द 3rd क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 23। जीका ने साइन किया एक ODA लोन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। न्यू इंडिया एश्योरेंस
became the second company to offer surety bond business. नेक्स्ट, टाटा स्टील माइनिंग, इन्होंने एक एमओयू साइन किया गेल के साथ फॉर क्लीन फ्यूल। एनटीपीसी को सीबीआईपी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन। पहला प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनाइज्ड फ्यूज ये किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? ईईएल के द्वारा, इंडियन नेवी को दिया जाएगा और ये इंडिया में डेवलप किया जाएगा। फिर फॉर्मर एएसजी एंड यूनियन मिनिस्टर सत्याव्रता मुखर्जी का निधन हो गया। नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को। वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी 4 मार्च को। 52nd नेशनल सेफ्टी डे ये भी आपका 4 मार्च को। और 52nd नेशनल सेफ्टी वीक 4 से लेकर 10 मार्च तक। वर्ल्ड ओबेसिटी डे ये भी 4 मार्च को। झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरान, इन्होंने बजट प्रेजेंट किया फॉर फिस्कल ईयर 24 जो कि 15% से ज़्यादा था फॉर फिस्कल ईयर 23 जो था 1,16,418 करोड़ रुपए का। फिर आ जाते हैं रिवीजन पे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 मार्च को। आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट, फॉर्मर असम चीफ सेक्रेटरी जिष्णु बराउ, इनको अभी चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया पावर रेगुलेटर सीईआरसी का। एसबीआई वो पहला बैंक बन गया जिन्होंने कमर्शियल ट्रेड कंप्लीट किया है इन श्रीलंकन रुपीज, मतलब श्रीलंकन रुपीज में डी डॉलराइजेशन हो गई है, यहाँ पे डॉलर का यूज नहीं किया गया है, तो श्रीलंकन रुपीज में ट्रेड कंप्लीट करने वाला वो पहला बैंक कौन बन गया? एसबीआई। तमिलनाडु ने एक एमओयू साइन किया यूएनईपी के साथ टू इंप्लीमेंट अर्बन कूलिंग प्रोग्राम इन तमिलनाडु, ही मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है इंडियन नेवी के किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया नवडेक्स एंड आईडेक्स में? ये नवडेक्स क्या है? नेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, और आईडेक्स क्या है? इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। दोनों यूएई के द्वारा होस्ट किए गए थे अबू धाबी में 20 से लेकर 24 फरवरी के बीच में। पूछा जाएगा यहाँ पे इंडिया का किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो आईएनएस सुमेधा ने इसमें पार्टिसिपेट करा। फिर वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। मूडीज की बात करूं तो मूडीज के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है वो कितनी रहेगी? 5.5% फॉर 2023। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा की बात की गई तो वो स्लो हो जाएगा 2023 में अराउंड 2%, और यही 2.4% हो जाएगा 2024 में। ये ग्लोबल ग्रोथ की बात की गई है। और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया 6 to 7% के बीच में ग्रो करेगा इन 2023। फिर बात करते हैं पराक्रम दिवस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को, जो कि 23 जनवरी को आता है, ऑब्जर्व करते हैं हम पराक्रम दिवस। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है, इन्हें प्यार से नेताजी भी बोला जाता है। ठीक है, फिर याद रखेंगे 23 जनवरी 2021 से हर साल हमने ये डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, जो कि है पराक्रम दिवस। 2023 में ही 126वीं बर्थ एनिवर्सरी थी आपकी सुभाष चंद्र बोस की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और एक कौन सा एडिशन हुआ फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 22 और 23, तो ये 3rd एडिशन हमने पराक्रम दिवस का ऑब्जर्व किया इस साल। फिर आ जाते हैं एसीसी के द्वारा अपॉइंट किए गए विक्रम देव दत्त एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट याद रखेंगे। फिर आ जाता है एमफैक्स एक्सरसाइज। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब तीनों फोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज कराई गई थी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। एक चीज़ और याद रखेंगे, इसको होस्ट किसके द्वारा कराया गया? इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे इस एक्सरसाइज को होस्ट कराया गया था, तो होस्ट रहेगी इंडियन नेवी। 6 दिन लंबी ये एक्सरसाइज थी। लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे ये कराई गई? आंध्र प्रदेश। और एक चीज़ और, ये एक्सरसाइज क्यों करा रहे हैं हम तीनों फोर्स की? क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना की तरफ से कभी किधर से घुसाते हैं वहाँ के सोल्जर्स, तो उन पे चेक रखने के लिए। और फिर अब पाकिस्तान से भी हमें थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं लोगों की। तो यू नेवर नो कि किस सिचुएशन में क्या हो सकता है। पूरी दुनिया में वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, यूक्रेन और रशिया की तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे ही इंडिया को भी प्रोटेक्ट रखने के लिए, इंडिया को भी एक से एक पहले से प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हम वॉर लाइक सिचुएशंस की बात करें, तो पहले से ही प्रिपेयर रहना एक ज़्यादा बेटर रहता है। दो इंडिया किसी से फाइट नहीं कर रहा है। इंडिया की अगर हम जीडीपी ग्रोथ की भी बात करें तो आने वाले टाइम में बहुत अट्रैक्टिव जीडीपी ग्रोथ रहेगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया एक हब चुना जा रहा है फॉर द सेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे
लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख RK माथुर जी, इनके द्वारा अभी एक 14 डिजिट का ULPIN नंबर लॉन्च किया लद्दाख में। ये ULPIN नंबर क्या है? ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मतलब जैसे मान लो ये आपकी लैंड्स हैं, तो हर लैंड का एक अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा कि भाई ये लैंड इस व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है, ये लैंड इस व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है, टू आइडेंटिफाई द लैंड एंड ताकि जो लैंड डिस्प्यूट है वो कम से कम हो। कहाँ पर लॉन्च किया गया इसको? लद्दाख में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्य एंड राजवीर की। ये 6 दिन की विजिट पर हैं टू बांग्लादेश। ICGS शौर्य एंड ICGS राजवीर, ठीक, याद रखेंगे। और अभी इंडियन कोस्ट गार्ड एंड बांग्लादेश कोस्ट गार्ड, इन दोनों के बीच में अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था फॉर कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन दैट एरिया। मूविंग ऑन, फिर आते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 पर। तो जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका 16th एडिशन ऑफ दिस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? जयपुर, राजस्थान में हमें ऑब्जर्व किया। होटल क्लार्क अमेर में इन जयपुर, राजस्थान, ये ऑब्जर्व करने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइक्लोन 1। ये साइक्लोन 1 क्या है? बेसिकली ये इनॉग्रल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो पहली एडिशन एक्सरसाइज हुई, फर्स्ट एडिशन, या फिर हम इसको बोले इनॉग्रल एडिशन, ये क्या थी? साइक्लोन 1। और ये एक्सरसाइज की लोकेशन कहाँ रहेगी जहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया? राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। फिर हम बात करते हैं, फोर्ब्स ने अभी लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड रिलीज़ की। इसमें आपके निर्मला सीतारमन आ जाती हैं, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नैयर, रोशनी नदर मल्होत्रा एंड सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी पाक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया UW विन या UWIN टू डिजिटाइज द इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ताकि वैक्सीनेशन की जो इम्यूनाइजेशन है, बेसिकली जो वैक्सीन ड्राइव थी, अगर आपको याद हो, कोविन पोर्टल, ये कोविड के टाइम पे कोविन पोर्टल लॉन्च किया गया था। यहाँ पे क्या था कि आप अपनी जो वैक्सीनेशन है, जो कोविड से रिलेटेड वैक्सीनेशन है, आप उसके स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, ठीक है, अपनी टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपको वैक्सीन लग जाएगी, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके, यही सर्टिफिकेट जो इम्पोर्टेंट था, आपको हर जगह दिखाना होता था, चाहे आप कहीं पे एंट्री ले रहे हैं या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट्स पे भी मैंडेटरी हो गया था आपका सर्टिफिकेशन, ठीक। तो ऐसे ही आपका ये यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। इसको पहले पायलट मोड में लॉन्च किया गया था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ताकि जैसे ही आपका कोविड प्लेटफॉर्म, जैसे कोविन आपका इफेक्टिव रहा था कोविड-19 के टाइम पे, डिजिटाइजेशन ने काफ़ी हेल्प करी थी। सिमिलरली यूविन भी आपका पोर्टल है जिससे आपके डिजिटाइजेशन हो सके एंड लोगों को सुविधा हो सके फॉर द सेम। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इट वाज रीनेम्ड व्हेन इट गॉट अपग्रेडेड बियॉन्ड द अर्बन रेजिडेंस इन 1985 एंड इट इज़ फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुष मिनिस्ट्री की। आयुष मिनिस्ट्री ने अभी एक MOU साइन किया ITDC के साथ, जो कि है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। रीज़न बीइंग कि जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है उसको प्रमोट किया जा सके इन आयुर्वेदा एंड अदर ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम। अब जैसे अदर मेडिकल सिस्टम्स क्या हो गए, जैसे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, न्यूरोपैथी, ये सब। तो अब जैसे इससे क्या होगा आपका कि जो ये ट्रेडिशनल मेथड है मेडिसिन के, इनको प्रमोट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। जैसे आप मार्केटिंग नहीं करते, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे अभी आप शार्क टैंक देख रहे हैं, तो शार्क टैंक्स में आपने देखा कोई प्रोडक्ट आया तो उसकी मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग की बात की जाती है। तो सिमिलरली आप इसको एज ए मार्केटिंग समझिए कि आयुष मिनिस्ट्री ने मार्केटिंग की है ITDC के साथ मिलकर, ताकि जो बेनिफिट्स हैं आपके आयुष प्रोडक्ट्स के, जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, इनके बेनिफिट्स हैं, इनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, इनकी मार्केटिंग करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस मिल सके, ये मेडिकल वैल्यू ट्रैवल लॉन्च किया गया, प्रमोशन ऑफ दिस मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इन इंडिया। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। चलिए
अगर हम यहीं पे बात करें, इस एमओयू के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयु ट्रेन करेगा आईटीडीसी ऑफिशियल्स को इन दिस मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इन आयुर्वेदा एंड अदर ट्रेडिशंस ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो आइडेंटिफाई करेगी वेरियस टूरिस्ट सर्किट्स को। अब जैसे मान लो टूरिस्ट सर्किट्स क्या हो गए, मान लो कोई आपका एक गार्डन है जहाँ पे लोग आते हैं, सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं, आते हैं अपना एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे जैसे आप लाफ्टर थेरेपी देखी होगी सुबह सुबह, मुन्ना भाई एमबीबीएस में वहाँ पे जो डॉक्टर रुस्ताना होते थे वो सुबह सुबह जाके हंसते थे, तो वो क्या लाफ्टर थेरेपी। वहीं पे सुबह आके लोग योगा करते हैं, ठीक, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराना। हो आपके जो टेम्पल्स हो गए या फिर जो कल्चरल प्लेस हो गई, जो रिलीजियस प्लेस हो गई, वहाँ पर जाके इन चीज़ों को प्रमोट करना, इनके बारे में लोगों को अवेयर कराना, ठीक। फिल्म्स बनाना इनके ऊपर, देखो फिल्म से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे सकती है किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक, किसी भी चीज़ को, किसी भी कल्चर को, किसी भी फेस्टिवल को एक बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे सामने लाया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। एज पर इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, किस स्टेट ने मेड द मोस्ट प्रोग्रेस इन ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीवियंस एपलेट कमिटी? थर्ड, किस बैंक ने भी कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ सिटी ग्रुप्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस को? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए मेरे को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपको और बेटर कंटेंट प्रोवाइड करूं और अच्छे से मैं आप सभी को पढ़ा सकूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.